आज तुमने हमारी बहन को बचाया। हम कैसे तुम्हारा धन्यवाद करें? ये धन्यवाद वनवाद हमें देना नहीं। हाँ, हमें ये सब अच्छा नहीं लगता। ये देवा, तुम वही हो ना जिसे हमारे नाना भाऊ ने उस दिन। अरे दीदी चलो ना, देर हो गई है, पिताजी बहुत गुस्सा होंगे। क्यों? गुस्सा क्यों करेंगे? अरे तुम तो जानती हो उनका गुस्सा कैसा है। मैं जानती हूँ। हाँ, तुम्ही ने तो हमारे पिताजी को शास्त्रार्थ में। विद्या से तो विनय की प्राप्ति होती है, लेकिन आपको इतना अहंकार है। वादरायण महाराज, स्वर्ण मुद्रा? ये स्वर्ण मुद्रा तुम लोगों को कहां से मिली? पिताश्री, वो पेशवा महाराज है ना, वो कानपुर से वापस आ गए, वहीं पर मिले ये मुद्राएं। अंदर जाओ तुम लोग। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। अरे स्वर्ण मुद्राएं आपके हाथ में? इसका अर्थ है कि आपकी पुत्रियां सकुशल वापस आ गई। सकुशल से तुम्हारा आशय? अरे वो बाजीराव का दम्भी कारवां वापस आ गया है ना कानपुर से, और फिरंगियों की दी हुई भीख पिठोर वासियों को बांट रहा था। अरे आपकी छोटी पुत्री तो लूटने में इतना व्यस्त हो गई कि घोड़ों के नीचे आते आते बच गई, क्योंकि वो आपकी सुशील और गुणवान पुत्री वैशाली तो दूसरे ही आचरण में डूबी हुई थी ना। क्या बक रहे हो तुम? क्षमा कीजिएगा गुरुदेव, आपके शिष्य ने जो देखा वही बता रहा है। वैसे इसमें दोष ना तो नाना साहब का है ना वैशाली का। दोष सारा तो देवी रति के प्रेम बाण का है। हमें तो प्रसाद दे दिया आपने गुरुदेव, परंतु बाजीराव वहां ब्रह्म भोज का आयोजन कर रहा है। शुद्ध सात्विक भोजन के साथ वहां स्वर्ण मुद्राएं प्रसाद स्वरूप बट रही हैं। आप नहीं जाएंगे? सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। प्रसाद ग्रहण कीजिए। अति अद्वितीय, अद्भुत। अपने कुल
मान मर्यादा को अपमानित करते हुए लज्जा नहीं आई तुम्हें? यह भी नहीं सोचा कि तुम कौन हो? भिक्षुओं की भांति पंक्ति में बैठ गए। अरे तुम कान्यकुब्ज ब्राह्मण हो, सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण। यदि तनिक सा भी आत्मसम्मान बचा है तो इस तिरस्कृत भोजन को छोड़ दो और उठाओ। आचार्य बादरायण, आप ही से भेंट करने आया हूं मैं। आइए, पधारिए। इस भीख को अपने अनुयायियों में बांट दीजिए। आचार्य जी, कृपा करके शांत हो जाइए और सुनिए। नहीं, हम सुनने नहीं बताने आए हैं। यदि आपके उस तथाकथित पुत्र ने उद्दंडता नहीं छोड़ी, पूरे पिठूर में तांडव होगा, तांडव। बस बस मान जी, बहुत बोल लिया आपने। देखिए, इस प्रकार चुप कराने से समस्या का समाधान नहीं होगा। समस्या तो आप उत्पन्न कर रहे हैं। अब अगर आपने एक शब्द और भी श्रीमंत सरकार के खिलाफ कहा तो मैं तात्या, बाजीराव, मैं कान्यकुब्ज ब्राह्मण तुम्हें शाप देता हूं कि जिस प्रकार तुम्हारे दत्तक पुत्र ने मेरी बुद्धि को अपमानित और लांछित करने की चेष्टा की है, उसी प्रकार तुम भी आजीवन एक लांछित व्यक्ति का जीवन जियोगे।